नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न क्रमांक 1 का भाग हम 1 को हल करने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मिला कि निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। कहने का मतलब दो समीकरण दिए गए हैं, उसको क्या करना है, रैखिक समीकरण के रूप में बदल करके हमको हल करना है, ठीक ना। तो चलिए हम हल करते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना क्या है कि ये जो आप समीकरण देख रहे हैं, ये थोड़ा सा भारी टाइप का लग रहा है ना। इसको क्या करेंगे, हम आसान बनाएंगे। तो 1/2x है, अगर इसको हम हल करके लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1/2 गुना 1/x। हम 1/2x को लिख सकते हैं 1/2 गुना 1/x लिख सकते हैं, ठीक ना। फिर है 1/3y, तो 1/3y को क्या लिख सकते हैं बाबू, तो इसको लिख सकते हैं कि देखिए 1/3 में 3 है तो 1/3 गुना का चिन्ह दे दीजिए, फिर 1/3 में क्या है y, तो 1/y। तो 1/3y को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 गुने 1/y। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम पहले हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है बाबू हल, ठीक ना। ये हमने हल लिख लिया। दिया गया है क्वेश्चन 1/2x प्लस 1/3y बराबर का 2। नीचे दिया गया है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। तो इसको हम हल करके लिख लेंगे। 1/2x को लिख सकते हैं 1/2 गुना 1/x, प्लस है तो प्लस। 1/3y को लिख सकते हैं 1/3 गुने y लिख सकते हैं, बराबर क्या है 2 तो 2। चलिए 1/3x को लिख सकते हैं 1/3 गुने 1/x, प्लस है तो प्लस। 1/2y को लिख सकते हैं 1/2 गुने 1/y, बराबर क्या है बाबू 13/6 है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे बाबू, मान लेंगे कि 1/x को मान लेंगे कि माना कि 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। कहने का मतलब 1/x के जगह पर हम a रख देंगे और 1/y के जगह पे क्या रख देंगे बाबू, b रख देंगे, ठीक ना। तो अगर हम a रखेंगे यहाँ पे तो 1/, क्या हो जाएगा, 1/, क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। कहने का मतलब जैसे कि मान लीजिए कि 1/2 है, गुना क्या है 1/x है, तो 1/2 गुना 1/x की जगह पे हमने क्या माना, a माना, तो क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। कि हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a/2 प्लस प्लस है तो प्लस 1/3 गुने 1/y, तो 1/y की जगह पर हम b माने हैं, तो ये हो जाएगा b/3 बराबर क्या है 2 तो 2, ठीक ना। तो इसको हम हल कर लेंगे। तो देखिए बाबू 3 और 2 का जब लॉसो लेंगे तो क्या आएगा बाबू, 6 आएगा, है ना। तो 2×3 6, तो ऊपर हो जाएगा 3 प्लस 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 2b अब बराबर का 2। अब देखिए ये भाग में है तो इसको गुना कर देगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस का 2b और 6 दूनी 12। ये मेरा समीकरण 1 मिल गया, ठीक ना। चलिए इसके बाद हम लिख सकते हैं फिर, चलिए 1/3 दिया है, तो 1/3 हम x है, तो देखिए 1/3 है और 1/x के जगह पे हमने a माना है, तो क्या हो जाएगा, एक गुना करेगा तो a/3 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं बाबू कि a/3 प्लस, अब देखिए 1/2 गुने 1/y है ना, तो यहाँ पे b रखेंगे तो b/2 हो जाएगा। तो इसको लिख लेंगे b/2 अब बराबर दिया है 13/6। 13/6 तो हम लिख लिए 13/6। लॉसो लेंगे बाबू 6 आ जाएगा, ठीक। 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2×3 6, ये 3b अब बराबर क्या है 13/6। ये भी भाग में है, ये भी भाग में कट गया, क्या हुआ 2a प्लस के 3b और बराबर का 13। ये मेरा मिल गया समीकरण 2। तो हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल कर लेंगे, है ना। तो पहले हम दोनों समीकरण को लिख लेते हैं। समीकरण 1 है 3a प्लस के 2b बराबर 12, ये मेरा समीकरण 1 है। उसके बाद है बाबू 2a प्लस के 3b बराबर के 13, ये मेरा समीकरण 2 है, ठीक ना। तो इसको हमको विलोपन विधि से हल करना है, ठीक।
तो अब किसी भी पद को बराबर कर सकते हैं, ए वाला पद को बराबर कर सकते हैं या बी वाला पद को बराबर कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम ए वाला पद को बराबर करना चाहते हैं, तो देखिए ए का गुणांक 3 है, तो 3 का गुना समीकरण 2 में कर देना है। ए का गुणांक 2 है, तो 2 का गुना समीकरण 1 में कर देना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि समीकरण 1 गुने 2 और समीकरण 2 गुना 3 से, ठीक ना। तो 2 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 भी, 12 दूना 24, 3 का गुना इसमें करेंगे 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 3 तिया 9 भी और 13 तिया 39, ठीक। चलिए अब देखिए ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो अगर चिन्ह समान हो तो हम लिखते हैं घटाते हैं, है ना। तो लिख लेंगे घटाने पर, घटाने पर। तो प्लस में तो माइनस में, ये भी प्लस में तो माइनस, ये भी प्लस में तो माइनस, तो कट गया। ये हो जाएगा माइनस का 5 भी और ये हो जाएगा माइनस का 15, माइनस माइनस प्लस, तो b बराबर हो जाएगा बाबू 15/5, 5 तिया 15। तो हम लिख लेंगे कि b बराबर कितना आ गया बाबू, 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे बाबू, b का मान समीकरण 1 या 2 में हम रख सकते हैं, ठीक ना। लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, 3 है प्लस का 2b बराबर का 12, है ना। तो b के जगह पे क्या रख देंगे बाबू, हम 3 रख देंगे। देखेंगे 3 है 2 गुने 3 बराबर का 12, तो ये हो जाएगा 3 है 3 दूनी 6 बराबर 12, ये हो जाएगा 3 है बराबर 12 और माइनस का 6, तो ये हो जाएगा 3 है बराबर 6 हो जाएगा ना। तो a बराबर हो जाएगा 6/3, 3 दूनी 6, तो a का जो मान आ गया बाबू 2 आ गया, ठीक। तो हमने क्या माना था, तो आप देख सकते हैं कि हमने माना था कि 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। तो हमने उस पे जगह पे रख देंगे, लिखेंगे यदि 1/x बराबर a माना है, ठीक ना। इस बार से लाइन खींच के फिर लिखेंगे यदि 1/y बराबर हमने b माना है, ठीक ना। तो लिखेंगे 1/x बराबर a का मान आया बाबू 2, इसके बटे में 1 मान लेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 का गुना x में हो जाएगा तो 2x और 1 का गुना 1 में होगा तो 1, इसलिए x बराबर x के गुना में 2 है, तो बराबर की साइड आएगा तो क्या आएगा बाबू, भाग में। तो x का मान कितना आ गया, 1/2। फिर हमने क्या माना है कि 1/y बराबर b का मान क्या आया था, तो देख सकते हैं बाबू कि b का जो मान आया था 3 आया था, है ना। तो यहाँ पे हम रख देंगे 3 अब बटे में 1, 3 का गुना y में होगा तो 3y और 1 का गुना 1 में होगा तो 1, इसलिए y बराबर हो जाएगा 1/3, ठीक ना। तो हम यहाँ पर नीचे से लिख लेंगे कि अतः x बराबर 1/2 और 1/y बराबर 1/3 है, ठीक। तो ये जो है आंसर मेरा राइट है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।